नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य 10मं पाठं पठामः। पाठस्य शीर्षकं वर्तते विश्वबन्धुत्वम्। विश्वबन्धुत्वं नाम समग्रविश्वं कथं बन्धुरूपेण स्थास्यति तदुपरि अयं पाठः वर्णितः वर्तते। कैसे संपूर्ण विश्व हमारे मित्र के भांति हम रह सकते हैं, संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मान के चल सकते हैं और उससे क्या हमारे फायदे हो सकते हैं, उससे क्या हमारे लाभ हैं और एकत्रित होकर ना रहने से क्या हानियां पहुंच सकती हैं, उसके ऊपर ये चर्चा है। कैसे प्रत्येक देश को दूसरे देश के साथ मेलजोल के परस्पर सहयोग का हाथ बढ़ा के रहना चाहिए। तो अस्तु, आदौ पाठस्य वाचनं वयं कुर्मः, अनन्तरं सम्पूर्णं भावं पश्यामः। विश्वबन्धुत्वम्। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिनव्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं नीचः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्तु, इत्थमासीत् पाठस्य वाचनम्। इतः परं वयं पाठस्य भावं पश्यामः। उत्सवे व्यसने। उत्सव में और व्यसन में नाम खुशी के समय में, जब हम खुशी आनंद के मुहूर्त में, हमारे खुशी के समय पर, साथ ही साथ दुर्भिक्ष में, जब हमारे पास अभाव हुए, हम दुख में हैं, राष्ट्र विप्लव के समय जब हम किसी असुविधा में फंसे हुए हैं, राष्ट्र विप्लव हो रखा है ना, उस समय दैनंदिन दैनंदिन व्यवहार है, साथ ही साथ हमारे प्रतिदिन का जो व्यवहार, हम नित्य प्रतिदिन हमारे जो आचरण है करते हैं, प्रतिदिन हम जो मिलते हैं जुलते हैं, उस समय प्रत्येक समय पर यह सहायतां करोति, जो सहायता करता है ना, जो यह सहायम आचरति, जो सहायता करता है, सह बंधुः भवति, वो बंधु होता है। कह बंधुः भवति, कौन बंधु होता है, उसकी परिभाषा के स्वरूप यहाँ पे एक वाक्य यहाँ पे दिया गया कि कौन है वो बंधु ना, जो हमारे उत्सव में, सुख में और दुख में हर समय हमारा साथ देता हो। केवल सुख के समय साथ दे और दुख में साथ छोड़ दे, ऐसा कोई बंधु नहीं होता है। या फिर जो हमें क्या है, केवल हमारे
सुविधा के समय हमारे पास हो और असुविधा के समय हमारे पास ना हो, वो बंधुवाच्य नहीं होता है। इसलिए वास्तव में बंधुवाच्य कौन है ना, जो हमारे सुख और दुख में, उत्सव में, व्यसन में रहे साथ, और वैसे भी दुर्भिक्ष और राष्ट्र विप्लव आदि समय पे भी हमारे साथ खड़ा हो, सुख में साथ देता हो और दुख में साथ छोड़ देता हो, ऐसा कोई बंधुवाच्य नहीं होता है। इसीलिए वही वास्तव में बंधु है जो हमारे सुख और दुख में हमारे साथ हो। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, अगर विश्व में सर्वत्र, सभी जगह, सभी स्थान पर, हाँ, सर्वस्मिन् स्थाने एतादृशः भावः, इस प्रकार का भाव, किस प्रकार का भाव, जो बंधुत्व का परिभाषा यहाँ दिया गया, उस प्रकार बंधुत्व को रखते हुए समग्र विश्व में ऐसी अगर भावना बनी रहे, तदा विश्व बंधुत्व संभवति, तब जाके विश्व बंधुत्व हो पाता है। समग्र विश्व में समस्त व्यक्ति या समस्त राज्य, समस्त देश यही भावना रखे कि हम हर एक अपने जो मित्र देश है या मित्र राज्य है, उनके साथ सुख और दुख में हर समय उनका साथ देंगे, और प्रत्येक व्यक्ति भी इसी भावना को लिए रहे कि हाँ, मेरे अगर वो उसका बंधु हो तो मैं उसका हर समय साथ जरूर दूंगा, उसका सुख और दुख में, उभय स्थिति में मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। ऐसी भावना को लिए अगर हम हर एक विश्ववासी सोचने लगा, तब जाके विश्व बंधुत्व की स्थापना संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु ये जो बात हमने कह दी इतनी आसानी से, ये इतना आसान नहीं है। अभी का जो वातावरण है, सांप्रतिक जो स्थिति है समग्र विश्व की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अधुना निखिले संसार, समग्र संसार में कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। जहाँ कहीं हम देखें वहाँ पे कलह और अशांति का वातावरण बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे से झगड़ने पे तुला है, एक देश दूसरे देश को अपनी प्रभुत्व विस्तार करने पे लगा है, कोई अपना आधिपत्य दिखा रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं धन की दृष्टि से समृद्ध हूँ, कोई बोल रहा है मैं सामरिक दृष्टि से समृद्ध हूँ। तो इस तरह आपस में लड़ने में लगे हैं, बाकी परस्पर सहायता का हाथ को ही नहीं बढ़ा रहा। हर कहीं अशांति बना हुआ है, हर कहीं कलह का वातावरण बना हुआ है। चाहे वो हम एक गांव में देखें, आस पड़ोस में अगर हम देखें कि हमारे पड़ोस में भी झगड़ा होगा, एक की दूसरे के साथ नहीं बनती होगी, वैसे ही बड़े क्षेत्र में हम जाए, राज्यों के बीच में झगड़ा है, देशों के बीच झगड़ा है ना। इसी प्रकार हर जगह क्या है ना, कलह और अशांति का वातावरण भी बना हुआ है, और इस स्थिति में हमें विश्व बंधुत्व की कल्पना करना प्रायतः दुसाध्य असंभव है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, और क्या हो रहा है ना, मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, परस्पर में विश्वास नहीं है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रख पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि वैसी स्थिति ही बनी हुई है, वास्तविक स्थिति ही वैसी बनी हुई है कि कोई दूसरे पे भरोसा कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर वही हर एक के मन में मैत्री भावना आ जाए तो तभी हम एक दूसरे में विश्वास रख पाएंगे। नहीं, वो कभी हमारे साथ धोखेबाजी नहीं करेगा, या वो हमें ऐसा कुछ आचरण नहीं करेगा जिससे हमारी हानि पहुंचे, तो हम विश्वास के साथ उसके साथ मिल पाएंगे। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे का कष्ट को अपना कष्ट ऐसा नहीं मानते। हाँ, वो मैं खुश हूँ तो खुश हूँ, वो अगर उसका कोई हानि नहीं पहुँचा, वो अगर आज अभाव में है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पड़ोस के में खाने को नहीं है, लेकिन मैं दिन में 4 बार खा के आराम से सो जाता हूँ, तो उससे क्या है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। आज अगर मेरे मन में उसके लिए भी दया आता, मेरे मन में उसके साथ लिए भी सहानुभूति होती, तो मैं क्या है, हो सकता है मैं उसे एक बार पूछता कि नहीं आज तुम खाए कि नहीं खाए, आज तुम्हारा अभी जैसे कि अभी सारा क्या है, काम धंधा बंद पड़ा है, तो जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनके पास धन नहीं आ पा रहा है, और धन नहीं आ पा रहा है तो क्या है, खाने को जो जितना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है कि हम दूसरे की ओर अपना सहायता का हाथ बढ़ाएं। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोच रहा है, हाँ हम खुश हैं तो सोचें। हर कोई स्वार्थी बना हुआ है, अपना स्वार्थ केवल चिंतन कर रहा है। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और क्या हो रहा है ना, जो समर्थ देश हैं, जिनके पास सभी तरह की सामर्थ्य है, चाहे धन की दृष्टि से हो या फिर सामरिक दृष्टि से हो या फिर प्रत्येक स्थिति से जो समृद्ध है, समर्थ हैं,
वैसे देश क्या आ रहे हैं, जो कि वैसे देश क्या कर रहे हैं ना, जो असमर्थ देश हैं, जो असमर्थ देश हैं, असहाय देश हैं, जिनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, जो इतने समृद्ध नहीं है, उन देशों के प्रति वो सहायता की जगह उपेक्षा भाव प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको नगण्य मान के चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई अपना सद्भाव नहीं रख रहे हैं, उन्हें उपेक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति हेय मनोभाव के साथ वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं ना, तेसाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व की स्थापना कर रहे हैं वो लोग, है ना। जैसा हम देख रहे हैं तिब्बत के साथ हो रहा है ना, या फिर तिब्बत क्या है, असहाय देश है, तो उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापन कर रहे हैं समृद्ध देश, हाँ, चाइना आदि देश। वैसे ही बहुत ही उदाहरण है, जैसे कि असमर्थ देशों के ऊपर जो आज भी समर्थ देश उनके ऊपर अपनी प्रभुत्व स्वामित्व को जाहिर करना चाह रहे, उनकी सहायता करने की बजाय उनके ऊपर अपनी प्रभुत्व जाहिर करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में हर जगह विद्वेष का, शत्रुता का और हिंसा का भावना है, परस्पर द्वेष है, मनोभाव है। हाँ, मैत्री मनोभाव नहीं है, शत्रुता का मनोभाव है, हिंसा का मनोभाव है, ईर्ष्या से आतुर है सभी। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो बाकी देश अब आगे बढ़ नहीं पा रहे, उन देशों का विकास पिहित हो रखा है, उन देशों का विकास बाधित हो रखा है ना, उसका विकास आगे नहीं हो पा रहा है। अगर एक देश दूसरे का सहायता करता तो बाकी देश भी आगे बढ़ पाते, लेकिन ऐसी स्थिति ना होने के कारण अभी बाकी देशों का विकास, जो असमर्थ देश है, उन देशों का विकास क्या हुआ है, बाधित हो रखा है, अवरुद्ध हो रखा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो। यह महती आवश्यकता वर्तते, इसलिए अभी की स्थिति में ये बहुत बड़ी आवश्यकता क्या है ना, यत एकः देशः अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, स्वच्छ हृदय से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे। एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के सहायता का हाथ बढ़ाए और निर्मल हृदय के साथ, स्वच्छ हृदय के साथ उसका सहायता करे, जिससे क्या होगा, बंधुता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बाकी देश भी आगे बढ़ सके। हम अगर एक अभी क्या होता है, कोई कोई देश छल कपट के साथ सहायता का हाथ बढ़ाते हैं, उनके उसके बीच उनका कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। अगर कोई सहायता करना चाहते हैं तो उसके बीच से कोई मंद उद्देश्य भी रहता है, परंतु वैसे ना करते हुए निर्मल हृदय के साथ, स्वच्छ हृदय के साथ हमें क्या करना चाहिए, एक देश दूसरे देश का सहायता करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यक, ना केवल देश के जो अधिपति हैं उनका, बल्कि समग्र विश्व के जन भी, व्यक्ति भी, व्यक्तियों में भी इसी भावना की आवश्यकता है। ऐसे ही निर्मल हृदय के साथ, स्वच्छ हृदय के साथ एक दूसरे का सहायता करना चाहिए। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, उससे क्या होगा ना, जो विकसित और अविकसित देश हैं, जो देश विकसित हो चुके हैं, जिनका विकास हो चुका है, और जो अविकसित हैं, विकासशील हैं, है ना, उन देशों में क्या होगा ना, एक स्वस्थ स्पर्धा बने रहेगी, है ना, वो भी आगे बढ़ेंगे और ये भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ना कि हम एक को दबा के दूसरा आगे बढ़े, ऐसी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे परस्पर देशों के बीच भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर हम स्वच्छ हृदय के साथ एक देश दूसरे देश की सहायता करेगा, तब जाके प्रत्येक देश, विकसित देश और अविकसित देश में एक स्वस्थ स्पर्धा बने रहेगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश क्या होंगे ना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग में समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। कैसे प्राप्त कर सकेंगे ना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक देश अपनी ज्ञान कौशल दूसरे देश के साथ बांटे, दूसरे देश के पास क्या ज्ञान कौशल है वो अगले देश के साथ बांटे। उससे क्या होगा, हर एक सबका साथ सबका विकास जो हो रहा है ना आज की बात, वो सारा संभव हो पाएगा, है ना। अपना ज्ञान कौशल हम उसके साथ साझा करेंगे, वो अपना ज्ञान कौशल हमारे साथ साझा करेगा। जैसे अभी कोरोना की महामारी चली है और उसमें
हाँ, वैक्सीन बनाने की सबको पड़ी है, तो एक दूसरे के साथ मिलके, आपस में मिलके अगर हम वो सारा काम कर पाएंगे, हमारे पास हमने क्या रिसर्च किया है, बाकियों ने क्या किया है, अभी कुछ देश ऐसे हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, है ना, कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। वैसे ही अगर हर कोई अपना ज्ञान विज्ञान आपस में बांटने चलेगा तो उससे क्या होगा, हर एक की विकास संभव हो पाएगी और हर कोई समृद्ध हो पाएगा। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, ये जो दो है, दिन और रात के प्रतीक हैं, दिन और रात को जो दर्शाते हैं, है ना, सूर्य और चंद्रमा, ये अपने प्रकाश को, चाहे दिन में सूरज का प्रकाश हो या रात में चंद्रमा का प्रकाश हो, ये कभी अपने प्रकाश बांटने में क्या है, पक्षपात नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं कि मैं इस देश पे ज़्यादा प्रकाश डालूं, यहाँ पे कम प्रकाश डालूं, या इस हिस्से पे ज़्यादा प्रकाश दूं, इस हिस्से में कम प्रकाश दूं। ये पक्षपात नहीं करते हैं, हर जगह अपना प्रकाश को हर जगह समान रूप से प्रसार करते हैं। लेकिन हम जो उसके नीचे रहने वाले हैं, जिस प्रकाश को हम समान रूप से पाते हैं, हम अपने में पक्षपात रखते हैं। नहीं, मैं ये अपना है तो इसकी मुझे सहायता करनी चाहिए, ये पराया है तो इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारी भावना है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। वैसे ही प्रकृति भी सभी में, जहाँ पे सभी को समान रूप से व्यवहार करती है। अगर क्या है, वर्षा काल है तो बारिश होती है, जहाँ पे बारिश होती है वो बारिश के, उस बारिश का क्या है, हर कोई उसमें समान रूप से भागीदार होता है। धूप होती है, ज़्यादा धूप होता है तो हर किसी के लिए होता है, किसी एक के लिए धूप, किसी एक के लिए छाँव, ऐसा तो नहीं करती है प्रकृति, है ना। वैसे ही अगर प्रकृति समान रूप से व्यवहार करती है, सूरज चंद्रमा अपने प्रकाश समान रूप से सभी को बांटते हैं, तो फिर हम में भेदभाव क्यों है, हम आपस में भेदभाव क्यों रख रहे हैं। तो यही बात इसमें बतलाते हुए, तस्मात् अस्माभिः, उसी कारण से, किस कारण से, क्योंकि प्रकृति सभी को समान रूप से व्यवहार करती है, सूरज चंद्रमा अपना प्रकाश समान रूप से सभी को डालते हैं, तो उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, न सर्वे ही परस्परम वैरभावम अपेहय, सभी के द्वारा परस्पर वैर भाव को, शत्रुता के भावना को अपहाय, दूर करके विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। हम सभी को परस्पर वैर भाव को त्याग करके विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापना करना चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उससे सभी की भलाई होगी, उससे हर कोई आगे बढ़ पाएगा, हर कोई समृद्ध हो पाएगा। इसलिए प्रकृति से, सूरज चंद्रमा से हमें इसकी सीख लेनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए, जिससे समग्र विश्व का मंगल हो सके, हर एक जन का मंगल हो सके, हर एक देश का मंगल हो सके, हर एक राज्य का मंगल हो सके, उस कारण से कौन सी भावना आवश्यक है, न अयम नीजः परो वेति गणना लघुचेतसा। अयम नीजः, ये मेरा है, ये अपना है, अयम परः वा, ये पराया है ना, ये अपना है या फिर ये पराया है, ऐसी भावना लघु चेतसाम, निम्न बुद्धि वाले व्यक्तियों का होता है। अयम निजः अयम परः वा इति कैसाम गणना, लघु चेतसाम गणना। जो निम्न बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी संकीर्ण मति होती है, वही व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि ये अपना है, ये पराया है ना, ये मेरा भाई है तो मुझे इसके लिए सहायता करनी चाहिए, वो दूसरे का भाई है तो उसके मुझे सहायता नहीं करनी चाहिए। ऐसी भावना केवल संकीर्ण मति वाले व्यक्तियों का होता है। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं, जो सहृदय व्यक्ति होते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम भवति, समग्रापि वसुधा, संपूर्णा अपि वसुधा, संपूर्णा अपि वसुंधरा, सकला वसुंधरा परिवार सदृशा भवति, कुटुंब सदृशी भवति। तो इसीलिए जो निम्न बुद्धि वाले होते हैं, जो छोटे दिमाग वाले होते हैं, वही व्यक्ति केवल संकीर्ण मति वाले होते हैं, वही व्यक्ति केवल अपना पराये का भेदभाव करते रहते हैं। लेकिन जो
सहृदय व्यक्ति होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए समग्र वसुधा केवल अपना परिवार सदृश होता है, सभी को अपना मान के चलते हैं। तो इसी से क्या है ना, हमें भी उदार चरित्र जैसा होना चाहिए, ना कि लघु चेत वाला। हमें अगर संकीर्ण मति वाला अगर हम बनेंगे तो उससे क्या होगा ना, सभी का विनाश ही है। अगर हम केवल अपना पराया करते रहेंगे तो ना खुद आगे बढ़ पाएंगे, ना दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। लेकिन अगर हम उदार चरित्र बनने जाएंगे तो फिर उससे अपना भी विकास होगा, क्योंकि हम ही सारे सर्वज्ञ हैं ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जिसे हम तुच्छ मान रहे हो उसमें भी कुछ ज्ञान आहरण करने को हो, और उससे भी हमें, अगर हम वही ज्ञान अगर हम आपस में बांट लें तो क्या होगा, हो सकता है जो मुझे नहीं पता हो उसे पता हो, और उससे मुझे कुछ ज्ञान मिल जाए और मेरा भी विकास उससे संभव हो जाए। तो ऐसे में हर कोई आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये पाठ हमें विश्व बंधुत्व को स्थापना करने की प्रेरणा देता है, जिससे हर कोई आगे बढ़ पाए, हर किसी का विकास हो पाए और सभी समृद्ध हो पाए, सभी सुख दुख में साथ रह पाए, है ना। और बंधु अगर होना है तो हर एक स्थिति में एक दूसरे की सहायता करनी है, केवल सुख में साथ रहे और दुख में साथ छोड़ दे, ऐसी बंधुत्व नहीं करनी है। ठीक है, धन्यवाद।